बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत से डिसऑर्डर्स लोगों को मुतासर करते हैं और पाकिस्तान में इन डिसऑर्डर्स की परसेंटेज ख़ास तौर पर ज़्यादा है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ना सिर्फ अर्बन एटमॉस्फेयर बल्कि रूरल एटमॉस्फेयर में भी एयर पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन का ज़्यादा होना है। यानी इसकी वजह ना सिर्फ शहरी बल्कि देहाती फ़िज़ा में भी हवाई आलूदकारों की ज़्यादा मिकदारें हैं। अब यहाँ पे हम चंद इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में होने वाली इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इस इन्फ्लेमेशन में ट्यूब्स के अंदर म्यूकस की बहुत ज़्यादा सेक्रेशंस निकलती हैं, बहुत ज़्यादा म्यूकस खारिज होता है, जिनसे ट्यूब्स की वाल स्वेल हो जाती हैं, यानी ट्यूब्स की दीवारों में सूजन हो जाती है और इसी वजह से ट्यूब्स अंदर से नैरो हो जाती हैं, अंदर से तंग हो जाती हैं। अब इसकी काजेज़ देखते हैं। इसकी काजेज़ में वायरसेस, बैक्टीरिया आर एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स यानी सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स, फॉर एग्जाम्पल टोबैको स्मोक यानी तंबाकू का धुआं, ये इसकी वजूहात होती हैं। यानी या वायरसेस के ज़रिए होता है, या ये बैक्टीरिया के ज़रिए होता है, या फिर ये सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स मसलन तंबाकू के धुएं से होता है। ब्रोंकाइटिस की दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस किसे कहते हैं? एक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर तकरीबन 2 वीक्स तक रहता है और इसमें पेशेंट ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के परमानेंट डैमेज हुए बगैर ही रिकवर हो जाता है। यानी मरीज ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को मुस्तकिल नुकसान पहुंचे बगैर ही सेहतयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस किसे कहते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ब्रोंकाई में लंबे अरसे तक रहने वाली सोजिश हो जाती है। ये ब्रोंकाइटिस आमतौर पर 3 मंथ से 2 ईयर तक रहता है, यानी 3 माह से 2 साल तक रहता है। अब इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? ब्रोंकाइटिस की सिम्टम में सबसे पहले है कफ यानी खांसी, माइल्ड वीजिंग, सांस में हल्की खरखराहट, फीवर, बुखार, चिल्स, सर्दी लगना और शार्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस में तंगी, ख़ास तौर पर हार्ड जॉब के दौरान। मेजॉरिटी पीपल में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डायग्नोसिस तब होती है जब वो 45 ईयर एज और ओल्डर यानी वो 45 साल या इससे ज़ायद उम्र के होते हैं, तब जाके उनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तशखीस होती है। अब हम डिस्कस करते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एल्वियोलाई की वाल्स की डिस्ट्रैक्शंस को कहते हैं। यानी एम्फीसीमा में एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं। अब इससे एल्वियोलाई के सेक्स बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम हो जाता है।
यानी गैसों का तबादला करवाने वाली जगह का स्थायी रकबा कम हो जाता है। जब लंग्स के टिश्यू की ब्रेकडाउन होती है, यानी जब फेफड़ों का टिश्यू टूटता है, तो एक्सपीरेशंस के बाद लंग्स अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते, यानी फेफड़े अपनी पहले वाली शक्ल में वापस नहीं आते। इस तरह एयर को पुश नहीं किया जा सकता, यानी हवा बाहर नहीं धकेली जा सकती और वो लंग्स के अंदर ही ट्रैप्ड हो जाती है, यानी फेफड़ों के अंदर ही फंस जाती है। अब हम एम्फीसीमा की सिम्टम देखते हैं। एम्फीसीमा की अलामात में शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की तंगी, फटीक, थकावट, रिकरिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस हैं, यानी वजन में कमी का होना है। जब एम्फीसीमा की सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होती हैं तो उस वक्त तक अमूमन पेशेंट अपने लंग्स का 50% से 70% तक टिश्यू खो चुका होता है और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो सकता है, यानी खून में ऑक्सीजन की सतह इतनी गिर सकती है कि इससे बहुत सी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, कि इससे बहुत बड़ी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।